हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। ये वीडियो सब नए पेरेंट्स के लिए है या उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बेबीज अब डिलीवर होने ही वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो अपने न्यूबॉर्न बेबीज की केयर करने में आपको मदद करेंगे। मेरी डॉटर अभी 1.5 महीने की है, तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे आपको मदद मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दीज टिप्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन सब पेरेंट्स का होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लम बनी ब्रांड के यूज़ कर रही हूँ जो अमेजोन पे अवेलेबल है, तो वहाँ जाइए और उसे चेकआउट कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला टिप है विटामिन डी ड्रॉप्स। आपका बेबी जब पैदा होता है तब से लेके एटलीस्ट 1 ईयर तक रोज आपको अपने बेबी को विटामिन डी के ड्रॉप्स देने हैं, स्पेशली अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क आपके ब्लड से बनता है। अब हमारी बॉडीज के अंदर भी विटामिन डी की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। आप कभी भी अपना टेस्ट करा के देखेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ही है। तो अगर हमारे अंदर ही विटामिन डी पूरी तरह से नहीं है तो हम बेबीज को कैसे पास ऑन करेंगे। इसीलिए बेबीज को जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी चाहिए होता है उसके लिए 0.5 ml के ड्रॉप्स डेली बेसिस पे आपको अपने बेबी को देने होते हैं। ब्रांड आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मोस्टली जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करके आपको दे देते हैं। दूसरा टिप है अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसी चीज है जो नेचुरली गिर जाती है। कुछ बच्चों की 7-8 दिन में गिर जाती है, कुछों को 16 से 20 दिन भी लग जाते हैं। अब काफी पेरेंट्स को क्वेश्चन होता है कि क्या हमें इसकी कोई केयर करने की जरूरत है, क्या हम इसमें थोड़ा घी डाल दें, कोई बीटाडिन ड्रॉप्स डाल दें या इसको हल्का सा क्लीन कर दें। देखिए, आइडियली आपको इसको छूने की भी जरूरत नहीं है। आपको इसको बिल्कुल ड्राई रखना है, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं लगने देना है। आपको डायपर और कपड़े भी इस तरीके से पहनाने हैं कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ज्यादा हिले नहीं, जिससे क्या होगा वो अपने आप नेचुरली ड्राई होगी और अपने आप गिर जाएगी। गिरने के बाद भी आपको उसमें कोई ड्रॉप्स या कोई भी सोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप देख रहे हो कि उसमें आपको ब्लड दिख रहा है या कोई पस दिख रही है, तब आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तीसरा टिप है न्यूबॉर्न बेबीज की आईज से रिलेटेड। तो आप काफी बार देखोगे कि न्यूबॉर्न बेबीज की जो आईज होती हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है बट टीयर्स नहीं आ रहे होते। और काफी बेबीज जब सो के उठते हैं तो आप देखोगे कि उनकी आंख चिपकी होती है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस उनकी आंख में होता है। कई बार ड्राई होता है, कई बार थोड़ा गीला गीला सा ही होता है और हम डर जाते हैं कि ये बेबी को क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों के टीयर डक्ट के ओपन होने का। तो आपको क्या करना है, बेबी की दोनों आईज पे आपको मसाज देनी है। मसाज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, फिर अपनी ये वाली फिंगर यूज कीजिए और बेबी के नोज का जो ये एरिया है जो बिल्कुल आंख के पास है, यहाँ पे आप एक हल्का हल्का उठा हुआ एरिया भी फील कर पाएंगे। इस एरिया के ऊपर जाइए और सर्कुलर मोशन में अपनी फिंगर को मूव कीजिए और नीचे की तरफ इसे ड्रॉ कीजिए। अगेन ऐसा आप 5 बार करेंगे एक साइड पे और 5 बार करेंगे दूसरी साइड पे। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 3-4 बार बच्चों के साथ कीजिए और आप देखेंगे उनकी आईज में इमीडिएटली फर्क पड़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उनकी आईज को क्लीन रखना है। क्लीन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा बॉइल्ड पानी कर लीजिए, पानी को ठंडा कर लीजिए, एक कटोरी में लीजिए, एक क्लीन कॉटन बॉल लीजिए, उसको डिप कीजिए उस पानी में और फिर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आप बच्चे की आई को क्लीन करिए। एक आई में एक ही कॉटन बॉल यूज कीजिए, दूसरी आई के लिए दूसरी कॉटन बॉल यूज कीजिए। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक आंख का जो इन्फेक्शन होता है वो दूसरी आंख में भी जा सकता है। इस तरीके से कीजिए, बस अपने हाथ को धो के रखिए एंड आप बच्चों की आईज का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। उनके टीयर डक्ट बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चौथा टिप है बच्चों की नोज क्लीनिंग से रिलेटेड। अब बच्चों का अगर नाक साफ ना हो तो बच्चे ब्रीद नहीं कर पाते, ये हम जानते हैं। अब नाक क्लीन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका नेचुरल जो भगवान ने उनको दिया है वो है स्नीज करके, छींक मार के। जब बच्चे छींक मारते हैं, जो वो दिन में 5, 6, 10 बार भी करते हैं, तो उनका एक नेचुरल प्रोसेस है अपने नोज को क्लियर करने का। इससे उनका नोज क्लियर हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि जो नोज में थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस भी होता है वो उनके नोज के बिल्कुल एज तक आ जाता है। उस केस में आप एक गीला कपड़ा लेके या फिर एक कोई टिश्यू लेके उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, विच इज़ फाइन। बट इसके अलावा आप अंदर की तरफ जाके कोई भी सब्सटेंस डाल के नोज को क्लीन मत कीजिए।
इसके अलावा नहाने के टाइम पे नोज़ क्लीन हो जाता है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो आप नेज़ो क्लियर, जो नेज़ो सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, वो एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल के नोज़ को क्लीन कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, मोस्टली स्नीजिंग से ही नोज़ क्लीनिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है नेल केयर से रिलेटेड। तो कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही उनके नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं और ये काफ़ी रिस्की होता है बिकॉज बच्चे अपने आप को ही नाखून मार लेते हैं। अब उसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको मिटन्स पहना के रखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट बच्चों को विदाउट मिटन भी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके हाथ पैर खुल सकें, वो अपने हाथों को फील कर सकें। ये भी उनकी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बेबी नेल केयर किट आप पहले ही मंगा के रख लीजिए और बेबी के नेल्स को कट कर लीजिए। बहुत सॉफ्टली कट हो जाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा एंड योर बेबी विल ऑल्सो बी हैप्पी। अगला टिप है बर्पिंग से रिलेटेड, यानी डकार दिलाना। नाउ यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज बच्चे को डकार दिलाना जरूरी है। अगर डकार बच्चा नहीं लेता है तो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे वॉमिट करते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, सो भी नहीं पाते हैं, गैस बबल भी बनता है जो उनको परेशान करता रहता है और पेरेंट्स भी काफी परेशान होते हैं। नाउ जनरली हम लोगों को लगता है कि जब फीड खत्म हो जाए उसके बाद बच्चे को डकार दिला देंगे और हम बहुत देर लगे रहते हैं डकार दिलाने में, बट कई बार कुछ बच्चों के साथ एक तरीका वर्क करता है, वो है कि आप मिड फीड में डकार दिलाइए। जैसे आपने अगर एक ब्रेस्ट से बच्चे को पिला दिया, उसके बाद आप उसे डकार दिलाइए और फिर दूसरी ब्रेस्ट पे उसको पिलाइए। सिमिलरली बॉटल का अगर आप दूध दे रहे हैं तो जितना भी दूध है आधा दूध पिलाइए, डकार दीजिए और फिर बाकी का आधा पिलाइए और फिर डकार दीजिए। तो इस तरीके से बच्चे के लिए फीडिंग भी काफ़ी आसान हो जाती है और उसका पेट भी अच्छे तरीके से बढ़ता है। मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कई बच्चों के लिए ये भी वर्क करता है कि आप फीड से पहले भी एक बार उन्हें डकार दिलाने की कोशिश करो ताकि जो भी अटका हो वो भी आराम से निकल जाए। डकार दिलाने की बहुत अलग अलग टेक्निक्स भी होती हैं, तो वो हम अपने चैनल पे डालेंगे, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इफ यू आर एन इंग्लिश व्यूअर देन डू विजिट आवर वेबसाइट momcomindia.info where you will find detailed articles on pregnancy, child care, parenting and you will find all of this information there. अगला टिप है स्लीप से रिलेटेड। अब बच्चे को सही तरीके से सुलाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम सिड्स अवॉइड कर सकें, विच इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिससे बच्चों को सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। अब आइडली बच्चे को सुलाने का तरीका होता है बैक पे सुलाना, एक फ्लैट बेड हो जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पिल्लो रखना भी चाहें तो राई का पिल्लो रखें, जिससे बच्चे का जो हेड है वो एक जगह पे सेट हो जाता है। मैं जो राई का पिल्लो यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी ब्रांड प्लम बनी का है और बहुत ही यूजफुल है। अब इस तरीके से आप बच्चे को आराम से सुला सकते हैं और न्यूबॉर्न बेबीज को स्वॉडल करके सुलाना जो है वो सबसे अच्छा रहता है, जिससे कि जो डर के उनकी नींद खुल जाती है वो नहीं होगा, स्टार्टलिंग उनको नहीं होगी, तो बच्चे आराम से सोएंगे। तो उसके लिए आप स्वॉडल्स यूज़ कर सकते हो। अब काफ़ी पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को टेढ़ा सुला दो या कई बार पेट के बल पे सुला दो। आप ये कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अंडर सुपरविजन ही होना चाहिए। जब आप बिल्कुल अवेक हो और उनके सामने बैठे हुए हो तभी आपको ये करना है, बिकॉज गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का जो नाक है वो दब जाए, बच्चा पलट जाए या फिर टमी पे लेटे हुए वो अपना सिर मूव कर ले और उनका नाक दब जाए, जिससे कि एक सीरियस इशू हो सकता है। इट कैन लीड टू इन्फेंट डेथ ऑल्सो। सो बेटर है कि आप उन्हें बैक पे सुलाएं। ऑल्सो एक चीज़ मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या बच्चे के साथ को स्लीप करना चाहिए, यानी बच्चे को अपने साथ सुलाना चाहिए। इसमें भी अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने साथ सुलाने में। इनफैक्ट इनिशियल पीरियड में बोला जाता है कि बच्चे को अपने साथ ही सुलाना चाहिए ताकि उनको एक कंफर्ट मिल सके, वार्मथ मिल सके। ये जो पूरा ट्रांजिशन है आपके वूम से इस पूरे वर्ल्ड में जिसमें बच्चे काफ़ी डरे हुए होते हैं, वो उनके लिए कंफर्टेबल हो सके। हाउएवर उसके लिए आपको एक सेपरेट एरिया ज़रूर क्रिएट करने की ज़रूरत है, चाहे अपने साथ ही आप बैसिनेट लगा लें, अपने बेड के साथ कॉट लगा लें या अपने बेड पे ही ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लें जिससे कि जो बच्चे का बेड है वो थोड़ा सा अलग लगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब गलती से हमारा ही हाथ या पैर पड़ जाने से भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर आप में और आपके बेबी में इतना गैप हो कि आपकी गहरी नींद में जाने से बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अगला टिप है प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगेन सब पेरेंट्स इस पे स्ट्रगल करते हैं कि प्रोडक्ट क्या यूज़ करें। सो टू बी ऑनेस्ट हर बच्चे की स्किन अलग होती है, तो हर बच्चे को अलग प्रोडक्ट सूट करता है। मेरे दोनों बच्चों में मैं देख रही हूँ कि दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट्स सूट कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता चलेगा टेस्ट करके। आप रिसर्च कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहे हैं करंटली, करंट वेदर के अकॉर्डिंग और आपके बच्चे की स्किन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ट्राई कीजिए। समथिंग में वर्क, समथिंग में नॉट वर्क, एंड दैट्स हाउ यू विल हैव टू डिसाइड। देयर इज नो अदर वे आउट। अगला टिप है रैशेस से रिलेटेड। तो डायपर रैश एक बहुत कॉमन चीज़ है न्यूबॉर्न स्टेज में। नॉर्मली बच्चों की स्किन
3 महीने तक जाके डेवलप होती है, उसके बाद रैशेज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, बट 3 महीने तक रैशेज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा और आसान टिप है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर फ्री टाइम देना। बट ये समर्स में करना आसान होता है, विंटर्स में ये करना बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं खुद ही इतना ट्रबल फेस करती हूँ इसको करने में। हाउएवर ये जो एयर टाइम होता है ये अपने आप कोई भी रैश होता है उसको हील कर देता है। बट अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसका तरीका ये है कि आप अच्छे से जो डायपर एरिया है उसको कॉटन और पानी के साथ क्लीन कीजिए या अच्छे वाइप्स के साथ क्लीन कीजिए, और उसके बाद आप एक रैश क्रीम वहाँ पे लगाइए और फिर डायपर पहनाइए। रैश क्रीम कई लोग बाद में यूज़ करते हैं रैश होने के बाद, बट आप उसे एज अ प्रिवेंशन भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट मोस्ट रैश क्रीम्स में लिखा होता है कि वो प्रिवेंशन के लिए भी है। काफ़ी लोग होम रेमेडी करना प्रेफर करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल लगा दिया या फिर घी लगा दिया, रैश क्रीम नहीं लगाई। देखिए, एज लॉन्ग एज इट इज़ सूटिंग योर बेबी इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर सूट नहीं कर रहा है देन यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ रैश क्रीम। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चे की ड्रेसिंग से रिलेटेड। तो ड्रेसिंग से रिलेटेड एक सिंपल रूल डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपने जितने कपड़े पहने हैं उससे एक लेयर अप आपके बेबी को चाहिए। इस ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग बेबी जो है वो ठीक रहता है। बेबी को ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इस रूल को फॉलो करके आप बेबी की ड्रेसिंग कीजिए, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि हम बच्चों को इतनी लेयर्स पहनाते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट लेयर बॉडी को टच करती है वो हमेशा कॉटन होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को दाने, हीट रैश होने के चांसेस होते हैं। स्पेशली अगर आप सीधा थर्मल या सीधा कुछ वुलन पहना दो तो बच्चे की स्किन पे रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। आई वुड लव टू एड्रेस दिस। टिपिकली ये 10 चीजें अगर आपको समझ आ जाएं और आप अच्छे तरीके से करने लग जाएं तो आपका न्यूबॉर्न स्टेज जो है वो काफी आसानी से निकलता है। आपका बेबी भी काफी कंफर्टेबल और हैप्पी रहता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा फॉर द प्रोडक्ट लिंक, और वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा www.momcomindia.info। थैंक यू, बाय बाय। Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know